बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी साइंस की क्लास है और इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनको क्लासीफाई किन बेसिस पे किया जाता है, ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इनकी दो क्लासेस, यानी फर्स्ट वन पाइसेस और द लास्ट वन मेमेलिया। ये इनकी दो क्लासेस हैं, इन दोनों का हम कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। मेमेलिया लास्ट क्लास है, लेकिन हम इसे आज पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल्सो मैमल्स। सो हम अपना कंपैरिजन करेंगे दूसरी क्लासेस के साथ और फिर ये देखेंगे कि ह्यूमंस में एज मैमल्स और बाकी सब एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो SLO होगा वो ये है, क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से सिर्फ हम फिश और मैमल्स डिस्कस करेंगे और इनका आपस में कंपैरिजन देखेंगे। हमारा लेसन प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है। कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है, कैसे रहनुमाई फरमाता है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कुरान मजीद में भी हमें एनिमल्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स मिलती हैं। ये आपके सामने सूरह नूर की आयत नंबर 45 है, जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया, तमाम अशिया का खालिक अल्लाह ताला है और ये तमाम अशिया पानी से तख्लीक की गई हैं। और इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि अपनी बैलीज पे मूव करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एनिमल्स रेप्टाइल्स हैं और कुछ स्पीशीज़ एम्फीबियंस की भी। एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन 2 legs। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं और 2 टांगों में चलने वालों में से ह्यूमंस एंड बर्ड्स। एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन 4। और 4 legs में चलने वाले कौन से हैं? काओ, गोट, कैमल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो पैदा करते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सो हमारा काम ये है कि हम कुरान मजीद पे गौर व फिक्र करें, उसकी आयात को समझने की कोशिश करें। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी क्विक एक्टिविटी कर लेते हैं, रिकैपिंग एक्टिविटी, जो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक दफ़ा उसे रिवाइज करते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीर आएंगी, आपने इन तस्वीर को ऑब्ज़र्व करना है, इनको पहचानने की कोशिश करनी है और क्लासीफाई करना है उन तमाम क्लासेस में, यानी 5 क्लासेस में जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं। और ये वो क्लासेस हैं हमारी पाइसेस, जिसमें तमाम फिश शामिल हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, नेक्स्ट इज एविस यानी बर्ड्स, एंड लास्ट वन इज मैमल, मेमेलिया। सो आपने जितनी भी पिक्चर्स आपके सामने आएंगी, आपने उन तमाम को इन 5 क्लासेस में कैटेगराइज करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये बैट है जिसे चमगादड़ कहते हैं। बाकी फिश आपके सामने है, ये न्यूट है, स्नेक एंड ऑस्ट्रिच। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए और अपने टीचर को हैंड रेस करके बताइए कि कौन सा एनिमल किस क्लास में क्वालिफाई करता है, और आपने उसकी वजह भी बतानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर भी यही है कि हम देखेंगे कि मुख्तलिफ एनिमल्स वर्टिब्रेट्स से कौन कौन सी क्लासेस में ग्रुप अप होते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 12 और 13 ओपन कीजिए। पेज नंबर 12 से हम पाइसेस पढ़ेंगे और पेज नंबर 13 से मेमेलिया। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन देखेंगे। सो पहले पेज नंबर 13 पे जाते हैं। पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा मेमेलिया के नाम से। मेमेलिया मतलब मैमल्स, और मैंने जैसे पहले जिक्र किया ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो मैमल्स। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हैबिटेट। मैमल्स 2 तरह के हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में और लैंड में। वाटर एनिमल्स में आपके सामने ब्लू व्हेल है, ये सबसे बड़ा वाटर एनिमल है और ये मैमल है। ऐसे तो बहुत से वाटर एनिमल्स हैं, लेकिन ये पानी में रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है, ब्लू व्हेल। और लैंड पे रहने वाला यानी खुश्की पे रहने वाला सबसे बड़ा मैमल बुल एलिफेंट है,
ये आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड एलिफेंट की है। आप देख सकते हैं कि इसके फीचर, ख़ासतौर पर ये टस्क दूसरे एलिफेंट से किस कदर मुख्तलिफ, स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। सो मैमल्स एक डाइवर्स ग्रुप है एनिमल्स का, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर मैमल्स में इनकी बॉडी कवरिंग के बारे में है। मैमल्स की तमाम बॉडी कवर होती है हेयर से, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पे भी हेयर प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं, हेयर ऑन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा कुछ एनिमल्स में जस्ट विस्कर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये सी लाइन जिसे कहा जाता है, इसकी विस्कर्स कैट में भी हैं। बस वह बहुत सी फिश जैसे कि डॉल्फिन वगैरह हैं, इनमें आपको पूरी बॉडी पे हेयर नहीं मिलते, लेकिन उनकी विस्कर्स में आपको हेयर मिलते हैं। सो हम इन्हीं इसी बेसिस पे हेयर की प्रेजेंस पे से मैमल्स में क्लासीफाई करेंगे, और ये मैमल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, क्वालिटी या फीचर भी है। दूसरी बॉडी कवरिंग मैमल्स में फर है, जैसे कि ये पोलर बियर आपको दिखाई दे रहा है। ये पोलर बियर की बॉडी पे थिक फर प्रेजेंट है, जो इससे हार्श कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाती है। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हम उनका टेम्परेचर मेजर भी कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, हॉर्सेस का बॉडी टेम्परेचर 99 से 101 डिग्री एफ में है। इस तरह कैट का बॉडी टेम्परेचर 100.4 टू 102.5 डिग्री एफ में है, यानी फ़ारेनहाइट में है। इस बात का क्या मतलब है कि इनका टेम्परेचर खा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्दी हो या गर्मी कांस्टेंट ही रहेगा। हमारा टेम्परेचर जून जुलाई में भी 37 डिग्री ही रहता है, और जनवरी या फरवरी की सख्त सर्दियों में भी 37 डिग्री ही रहता है। इस बेसिस पे अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की प्रॉपर्टी पे की वजह से हम क्वालिफाई करते हैं मैमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ही यही है कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर चेंज होने से इनके बॉडी टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता। द अदर वन इज द ऑफस्प्रिंग्स। इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे डेवलप होते हैं, तो दो मोड हैं इनमें। अंडों के ज़रिए, यानी कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ जानवर बच्चे देते हैं, मैमल्स वगैरह। ज़्यादातर मैमल्स बच्चे देते हैं, बच्चे अपने बच्चों की पैदाइश से वजूद में आते हैं। और दोनों ही तरह के मैमल्स अपने बच्चों को फीड करते हैं, यानी इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर बाकी एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन मैमल्स में ये सबसे ज़्यादा है, यानी वो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं जब तक कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के काबिल ना हो जाएं। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, ब्रॉट अप करते हैं, बाकी के तमाम मैमल्स भी अपने बच्चों की इसी तरह केयर और ब्रॉट अप करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट मैमल्स। ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे हॉर्स है, वो अपने बच्चों को ख्याल रखता है, उसे फीड करवाता है। स्पाइनी एंट ईटर, और ये उसके एग्स आप देख रहे हैं। और ये कैंगरू, जो अपने बेबी को पाउच में रख के उसका ब्रॉट अप करता है जब तक कि बेबी इंडिपेंडेंट ना हो जाए। अब हम आते हैं फिश की तरफ। पाइसेस हमारी सबसे पहली क्लास, वर्टिब्रेट्स की सबसे पहली क्लास। अब हम देखेंगे कि फ़िश के क्या फीचर्स थे और इनका कंपैरिजन करेंगे मैमेलियन फीचर्स के साथ। तो सबसे पहले हमने हैबिटेट पढ़ा था, देखते हैं हैबिटेट। मैमल्स का हैबिटेट तो दो तरह के थे, डाइवर्स थे, लैंड और वाटर। लेकिन फ़िश के हैबिटेट सिर्फ एक ही है, वाटर। तमाम फिश पानी में पाई जाती हैं, वाटर बेस्ड हैं। बॉडी कवरिंग, मैमल्स की बॉडी कवरिंग में तो हेयर और फर प्रेजेंट थी। फिश की बॉडी कवरिंग पे स्केल्स हैं। आप बाज़ार से कोई भी फ़िश लेके आएँ, उसके ऊपर छोटे छोटे से बारीक से सेमी सर्कुलर टाइप स्केल्स प्रेजेंट है। ये ना सिर्फ उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि उन्हें मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ये एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये फ़िश की बॉडी के स्केल्स हैं। और ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फिश पोजेस दीज स्केल्स। नंबर थर्ड, मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फ़िश अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसकी वजह से इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। अब फ़िश की बॉडी का अगर टेम्परेचर मेजर करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। फ़िश की बॉडी का टेम्परेचर वही होगा जो कि उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी पानी का टेम्परेचर है।
अगर पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री एफ है तो फिश की बॉडी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री एफ होगा। अगर ये टेम्परेचर 60 डिग्री एफ है तो फिश का टेम्परेचर भी 60 डिग्री एफ होगा। यही वजह है कि गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, फिश उस मौसम के असरात से महफूज रहती है, और यही खसूसियत इसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्लासीफाई करती है। सो आपको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का फ़र्क समझ आ गया होगा। मैमल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि फिश का एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स कैसे डेवलप करते हैं, यानी अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी इनमें किसके ज़रिए होती है। मैमल्स में आप जानते हैं एग्स और बर्थ 2 तरीके हैं, जबकि फ़िश में तमाम स्पीशीज़ फ़िश की एग लेइंग है, वो अंडे देती हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। ये फ़िश के एग हैं, किसी एक टाइप की फ़िश के एग हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हैं, जेली लाइक हैं, और इनके अंदर ये जाइगोट प्रेजेंट है जो कि फ़िश में डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हैन के एग्स हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। आपके सामने कोई आपकी टीचर आपको कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले करेंगी या उनके नाम लिखेंगी, यहाँ पे भी आपको दिखाई जाएंगी। आपने उन पिक्चर्स को देखते हुए इन तमाम स्टेटमेंट्स को आंसर करना है। सबसे पहले बैट है आपके सामने, आपने ये बताना है सबसे पहले कि ये बैट किस वर्टिब्रेट क्लास से बिलोंग करती है, इसकी बॉडी कवरिंग क्या है, क्या इसकी बॉडी पे हेयर है या स्केल्स हैं या फिर फर। इस जैसा कोई दूसरा एनिमल है आपके सामने, क्या आप कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जिसके फीचर्स भी इसी से मिलते जुलते हों। और फिर यह खुद को अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करती है, ऐसी कौन सी ख़ास एडेप्टेशन है जो इसे प्रेडेटर से यानी दुश्मनों से महफूज रखती है। और अगर इफ़ दिस एनिमल हैड बेबीज़ हाउ वुड दे केयर फॉर इट, इनमें पेरेंटल केयर किस तरीके से होती है। जैसे कैंगरू अपने बेबी को पाउच में सेव रखता है, बैट अपने बेबीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये आपने बताना है सर्च करके। इफ़ दिस एनिमल वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वुड यू केयर फॉर इट, अगर आप ये एनिमल आपका पेट होता, आपके पास होता, तो आप इसका कैसे ख्याल रखते, आप इसे क्या खाने में देते, आप इसे सर्दी और गर्मी से कैसे बचाते, आप इसे दुश्मनों से कैसे बचाते। इन तमाम बातों का जवाब आपने सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखना है। सो फर्स्ट एनिमल था आपके पास बैट। बैट में आप देख सकते हैं ये इसके आर्म है, और इसकी आर्म्स में ये मेम्ब्रेन है, ये इसकी आर्म्स को कवर किए हुए है, कनेक्ट किए हुए है। ये बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल है जैसे फिंगर्स हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो इसे बर्ड से अलग करती है। बर्ड्स में आपका कंपैरिजन देखिए, एक कंटिन्यूस है, ये आर्म है, तो ये बर्ड्स के आर्म है जिसके ऊपर फीदर्स होते हैं जो इस विंग बनाते हैं। इन फीदर्स के अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि ऑन कंट्रास्ट बैट के बाजू में ये फिलेंजेस फिंगर्स टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं। और अमेजिंगली बैट बर्ड नहीं है। क्यों बर्ड नहीं है ये आप सर्च करेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट एनिमल इज शार्क। शार्क इज ऑल्सो वाटर एनिमल। अब आपने ये देखना है कि क्या ये मैमल है या ये पाइसेस में क्लासीफाई होती है। देन कम्स द डॉल्फिन। डॉल्फिन एक बहुत ही फ्रेंडली मैमल है, फ्रेंडली एनिमल है। ये डॉल्फिन के विस्कर्स हैं। वैसे तो डॉल्फिन की बॉडी पे हेयर नहीं होते, लेकिन ये छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब आपने बताना है कि इस स्ट्रक्चर्स के बेस पे ये किस ग्रुप में क्लासीफाई होती है। पोर्क्यूपाइन, ये इसकी बॉडी कवरिंग है तो ये हेयर लाइक, लेकिन ये स्पाइन्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। स्पाइनी एंटीटर, सॉरी it was spiny anteater. And this one is porcupine. And then comes the kangaroo. चलें जी, ये तो हमारा आज का लेक्चर। जल्दी से अपने लेसन को वाइंड अप करते हैं, रैप करते हैं। 2 क्लासेस पढ़ी हमने आज, पाइसेस और मैमल्स। इनका हैबिटेट पाइसेस का वाटर है और
मैमल्स का लैंड और वाटर दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। बॉडी कवरिंग कैसी है? फिश की बॉडी कवरिंग यानी माइसेस की बॉडी कवरिंग पे स्केल्स हैं, जबकि मैमल्स की बॉडी कवरिंग पे फर और हेयर है। बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत अहम फीचर है। फिश कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और इसी वजह से हम उनका टेम्परेचर मेजर भी कर सकते हैं। अब अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। आपको ये एक्टिविटी एक दिखाई देगी। एक्टिविटी नंबर 1, आपने क्या करना है कि आपने फिश यानी पाइसेस और एलिफेंट मैमल्स इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ये टेबल फिल करना है। आपने बताना है कि ये वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड, इसकी बॉडी कवरिंग कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, हैबिटेट कौन सा है, और ये सारे फीचर्स हम अपने आज के लेसन में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में पेज नंबर 18 ओपन कीजिए अपनी बुक का और सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, जिसमें आपने डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच क्लास। तमाम क्लासेस को आपने डिस्कस नहीं करना, आपने सिर्फ पाइसेस और मैमल्स के फीचर्स को डिस्कस करना है और नेक्स्ट डे अपना होमवर्क क्लास में सबमिट करना है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की 3 क्लासेस यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एवियस स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।